मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश पांडे पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के विभिन्न संस्थानों और साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों में इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं समसामयिकी विषयों को पढ़ाता रहा। इस दौरान मेरे अनेक बच्चे न सिर्फ यूपीएससी अपितु राज्य सिविल सेवाओं में चयनित हुए हैं। यहां किसी टॉपिक पर आने के पहले मैं अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आखिर क्यों पिछले कुछ वर्षों से अनअकैडमी शिक्षा के क्षेत्र में इतने लोकप्रिय एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका सबसे मूल कारण है कि यह भारत का ऑनलाइन सबसे बृहद प्लेटफॉर्म है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट उपलब्ध है और यही नहीं, अलग अलग विषयों के अलग अलग एक्सपर्ट जो है के व्यू आपको उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस के दौरान आपको ऑन द स्पॉट अपने जो डाउट्स है वह क्लियर करने का अवसर प्रदान करता है। यही नहीं, जो बच्चे वर्किंग हैं उन्हें भी अपने रूटीन के अनुसार तैयारी करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह प्लेटफॉर्म जितने भी प्रतियोगी परीक्षा भारत में उपलब्ध है उसकी तैयारी उपलब्ध कराने का एकमात्र बृहद मंच है। इसके पश्चात हम लोग एक टॉपिक को लेते हैं, जिस टॉपिक को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह है बक्सर का युद्ध। यह केवल एक युद्ध नहीं था अपितु भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कारण क्या था। तो बक्सर युद्ध का सबसे मूल कारण था, क्योंकि कोई भी कारण होता है वह होता है तात्कालिक कारण और दीर्घकालिक कारण। जहां तक तात्कालिक कारण का प्रश्न था वो तो बाद में देखेंगे, पहले दीर्घकालीन देखिए। मीर कासिम, आपको पता है कि मीर जाफर का ये दामाद था। जब 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब नियुक्त होता है तो वो सबसे पहले कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां उत्पन्न करता है जो अंग्रेज के लिए सिर दर्द साबित होता है। अंग्रेज का मूल उद्देश्य था मीर कासिम को नियुक्त करने के पीछे कि इसे अपने हाथों का कठपुतली बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले यह राजधानी परिवर्तन करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसके पीछे मूल कारण क्या था? मूल कारण था कि मीर कासिम मुर्शिदाबाद के राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रहना चाहता था। वो अंग्रेजों के षड्यंत्र से अपने आप को दूर रखना चाहता था। यहीं तक वो नहीं सीमित रहा। उसने क्या किया? उसने मुंगेर में विस्फोटक और बंदूक की फैक्ट्री स्थापित कर ली। इसके अतिरिक्त उसने यूरोपीय जो सैन्य विशेषज्ञ है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया ताकि यूरोपीय पद्धति पर अपने जो सैन्य है उसे प्रशिक्षित किया सके। इसके बाद वह क्या करता है? ये शुरू से सिराजुद्दौला के समय से दस्तक जो है विवाद का एक मूल कारण रहा है, अंग्रेज के बीच और बंगाल के नवाब के बीच। पता है दस्तक क्या है? दस्तक फ्री परमिट है। इसे दिखाने के बाद अंग्रेज व्यापारी कहीं भी बिना टैक्स दिए आ जा सकते थे, उन्हें चुंगी नहीं देना पड़ता था। तो ये जो मीर कासिम था उसने देखा कि किस प्रकार से दस्तक के दुरुपयोग से राजस्व की हानि हो रही है और हमारे जो व्यापारी है बंगाल के, उन्हें भी
अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसने क्या किया? सभी प्रकार के आंतरिक चुंगियों को समाप्त कर दिया। इससे क्या होगा? एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ बंगाल के जो व्यापारी थे, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अंग्रेज एक व्यापारी था, व्यापार उसकी आत्मा थी। अब यहां पर संघर्ष प्रारंभ हो गया बड़े पैमाने पर। यही नहीं, जो अंग्रेज जितना डिमांड करते जा रहे थे, मीर जाफर की तरह वो फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि यह क्या था? स्वाभिमानी शासक था। और एक पता है आपको, एक स्वाभिमानी शासक स्वयं निर्णय लेता है। एक स्वाभिमानी शासक वो किसी के बहकावे में, किसी के हाथों की कठपुतली बनने का प्रयास नहीं करता है। जैसे आप देखे होंगे इतिहास में हैदर अली, टीपू और बहुत सारे शासक को आपने देखा होगा। तो ये जो था, ये मूल कारण था बक्सर के युद्ध का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आखिर ये इस युद्ध का क्या ऐसा परिणाम हुआ कि भारतीय इतिहास में इसको एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। ये क्या ऐसा कारण था कि पलासी कहा जाता है? सर जेम्स स्टीफन ने कहा कि बक्सर का जो युद्ध था उसका परिणाम, उसका महत्व पलासी के युद्ध से बृहत था। क्या ऐसा कारण था? तो देखिए, सबसे मेन कारण क्या था? पलासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस पे आज भी आक्षेप लगाया जाता था। वह आक्षेप क्या था? वह आक्षेप था कि ये षड्यंत्र से लड़ा है, ये जो अंग्रेज षड्यंत्र से जीता है। अंग्रेज पे आज भी एक काला धब्बा की तरह था कि आपने सैन्य सर्वोच्चता आपके अंदर नहीं, लेकिन इस पलासी के युद्ध के पश्चात इस बक्सर के युद्ध ने 3 शक्तियों को पराजित किया। आपको पता होना चाहिए, बक्सर 22 अक्टूबर जो बक्सर के युद्ध में न सिर्फ अवध, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अपितु इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। ये 3 शासकों की पराजित। अब कोई यह आक्षेप नहीं लगा सकता था कि यह सैन्य सर्वोच्चता नहीं है। पलासी से सिर्फ बंगाल के शासक को परिवर्तित करने का अधिकार मिला था, एक कठपुतली शासक को नियुक्त करने का अधिकार मिला था। बक्सर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नियंत्रण हो गया, और साथ ही साथ अवध और देखिए यहां मुगल को भी नियंत्रण में ला दिया। आपको पता है, बक्सर के विजय के संसाधन से ही दक्षिण भारत में हैदर और टीपू अर्थात मैसूर को पराजित करने में सक्षम हुए। बक्सर के जो संसाधन था उससे ये जो है ब्रिटिश मराठों से संघर्ष करने में सक्षम हो सके। आप देखिएगा, प्रथम मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश को बड़े पैमाने पर संघर्ष करना पड़ा। यही नहीं, ये जो बक्सर के उपरांत 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है और क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है, कहां से? ब्रिटेन से, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव को भारत के बारे में पता था। कई बार यह प्रश्न होता है कि क्या वजह है कि 1765 में युद्ध हुआ, ये 1764 में युद्ध होता है लेकिन 65 में संधि क्यों होती है? कई बार सवाल पूछते हैं लोग। इसलिए कि क्लाइव को बुलाया गया था। क्लाइव यहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत था, धूर्त भी था, चालाक था। वो जानता था कि यहाँ के शासकों से कैसी रणनीति अपनाई जाए, कैसी डिप्लोमेसी हो। और यही वजह है कि जब बक्सर के युद्ध के बाद जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल में द्वैध शासन होता है। प्रत्यक्ष शासन नहीं लेता वो, क्योंकि जानता है कि प्रत्यक्ष शासन लेंगे बंगाल में तो क्या होगा, वहां की जनता विरोध करेगी, अन्य राजा मिलकर विरोध का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, जो ब्रिटिश संसद था वह भी प्रत्यक्ष नियंत्रण के पक्ष में नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह भी सहमत नहीं था। यही नहीं, मुगल बादशाह अब क्या बन जाते हैं? पेंशनर। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। 26 लाख रुपए। आप सोचते हो, हिंदुस्तान का जो ताज है, जो गौरव है, वो ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन जाता है।
इसका मतलब है 1765 में ही हिंदुस्तान की सत्ता जो है ब्रिटिश के अधीन हो चुकी थी। यही नहीं, अवध एक बफर स्टेट बन जाता है। बफर स्टेट का मतलब है दो राज्यों के बीच का एक स्टेट। तो इस प्रकार आप देखते हो कि किस प्रकार से बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध है और इसने पलासी के युद्ध की पुष्टि कर दी। और सवाल भी आता है, सवाल आपसे पूछेगा किस प्रकार बक्सर का युद्ध पलासी के युद्ध की पुष्टि कर दे, किस प्रकार से जो अधूरे काम था बक्सर का युद्ध, किस प्रकार से बक्सर का युद्ध, आप देखो यहां किस प्रकार से बक्सर का युद्ध ने उसके अधूरे काम को, किस प्रकार से बक्सर के युद्ध दक्षिण विजय की पृष्ठभूमि तैयार की। और एक और क्वेश्चन है, आईएएस में आया है, कई बार ऑप्शनल के सवाल उठा देता है जी। उसमें सवाल यह है कि जो फ्रांसीसी था उसने अपने जो राजनीतिक जो स्थिति है वो या शुरुआत जो किया वो कहां से किया? मद्रास से। डुप्ले ने किया बंगाल से, और ये बंगाल और कोई नहीं पलासी और बक्सर था, और उसमें भी बक्सर मील का पत्थर साबित हुआ। तो बच्चों ये सवाल करने के साथ साथ डायमेंशन देखो और साथ साथ एक विश्लेषण के साथ साथ क्वेश्चन आया क्या है और क्वेश्चन आएगा क्या। अब हम लोग जो अगली बार जब मिलेंगे तो उसमें डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, और यही नहीं उत्तर लेखन भी देखेंगे व्यापक पैमाने पर बृहत रूप से, और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।